Limelight presents Diamond Dreams Prasad Kapre Show. These days, there is a whole lot of discussion happening around, when you're buying jewelry, which metal should we prefer? Whether it should be in gold or silver or platinum, or is there any other metal which is as an option available in the market? So I just wanted to, clarify a few things here and explain you something about the metals that actually get into making the jewelry. Now, especially when you are buying diamond jewelry. Now, diamond jewelry, of course, needs a stronger metal to hold it in place, right? And that's why usually, all the three metals are used because they have that kind of holding capacity, if I may say so. There are of course, technicalities involved. But in layman's term, I call it as a holding capacity of that metal to hold on to the stones which are being studded in the jewelry. अब भले वो डायमंड हो या एमरल्ड हो या रूबी हो या कोई भी स्टोन हो, बट एज लॉन्ग एज द मेटल कैन होल्ड इट, क्योंकि गिरना नहीं चाहिए. So keeping that in mind, if I look at gold to begin with, अगर तो आप प्लेन गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो टेक्निकली आप किसी भी प्योरिटी में खरीद सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ज्वेलरी वर्ल्ड वाइड अलग अलग कैरेटेज में बनती है. But when I talk about India, specifically the Indian market, then usually the most popular is 22 carat plain gold jewelry, right? When I say plain gold, that means इसमें कोई stones stud नहीं हुए हैं. Now, keeping that in mind, similarly, if I have to look at, let's say a studded jewelry, plain gold तो ठीक है, आपने 22 कैरेट में ले लिया और 22 कैरेट का आपको हॉलमार्किंग भी मिल जाएगा, which will be 916 hallmarked. अब सवाल आता है कि अगर आप डायमंड ज्वेलरी खरीदें, बेसिकली स्टडेड विद सम स्टोन्स, तो यूजुअली दिस ज्वेलरी विल बी इन 18 कैरेट गोल्ड, which is 75% purity of the metal gold. So that's why उस पे जो हॉल मार्किंग आता है 750 में आता है. But also these days getting popular is a 14 carat diamond studded jewelry. What it means is the diamonds are studded in 14 carat purity of gold. अब जो 14 कैरेट होता है, which is roughly about 58% purity of gold, the rest is all alloy mixed in it. So when it's 58% purity, so the hallmark that you get for this is 580. So there are various different hallmarking which are available, but generally जो consumers को कंज्यूमर की लैंग्वेज में समझ में आता है, विच इज़ 14 कैरेट, 18 कैरेट एंड 22 कैरेट. 22 कैरेट यूजुअली प्लेन गोल्ड ज्वेलरी आपकी 22 कैरेट में बनती है, जो इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, और जो स्टडेड ज्वेलरी होगी वो 14 कैरेट या 18 कैरेट गोल्ड में बनती है. अब ये जो मैं कह रहा हूँ 14 कैरेट या 18 कैरेट, ये एक प्योरिटी होती है मेटल की कि भाई कितना है. अगर आपको एक मैं एग्जांपल दूं कि जब आप कभी कोई घर खरीदते हैं, ठीक है, कोई रियल एस्टेट आपने खरीदी, तो आपको बताया जाता है कि भाई वो 1000 स्क्वायर फुट का है, लेट्स से, बट वो 1000 स्क्वायर फुट बिल्टअप एरिया है कि कारपेट एरिया है कि सुपर बिल्टअप एरिया है. वो हालांकि आज का लॉ सेज दैट वी हैव टू डिफाइन ओनली द कारपेट एरिया, बट जनरली हमेशा आपको बता दिया जाता है कि 1000 स्क्वायर फुट है. तो लेकिन जो एक्चुअल कारपेट एरिया है वो है 75% विच इज़ अबाउट 750 स्क्वायर फुट एरिया. तो ये तो हो गई रियल एस्टेट की बात. सिमिलरली गोल्ड की प्योरिटी मे बी 100% हो, लेकिन जब आप 18 कैरेट की बात करते हैं तो उसकी प्योरिटी होती है 75%. एंड सिमिलरली 14 की 58% एंड 22 की 91.6% प्योरिटी. सो दैट इज समथिंग विच द कंज्यूमर कैन चूज, उनको किस प्योरिटी का खरीदना है. व्हेन इट कम्स टू प्लैटिनम, platinum usually, when it comes to jewelry and especially in India, it is of 950 or 95% purity. तो अगर मैं वापस वही एग्जांपल लूँ कि भाई आप 1000 स्क्वायर फुट का बिल्टअप एरिया का फ्लैट खरीद रहे हैं, लेकिन आपको कारपेट 75 ही मिल रहा है, इस केस में क्या होता है कि आप एक्चुअली 100% प्योरिटी का खरीद रहे हैं, लेकिन आपको 95% प्योरिटी का मिल रहा है. तो उसमें जो अदर एलॉयज होते हैं वो खाली 5% ही होते हैं, अनलाइक इन 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जहाँ पे अदर एलॉयज ऑलमोस्ट 25% के होते हैं. सो दैट्स वाई
the platinum purity is always 95% as far as the Indian market goes. The third metal which is very popular in India is also silver. अब आप उसमें स्टर्लिंग सिल्वर की बात करते हैं या बेसिकली प्योर सिल्वर की अगर बात करें तो वो भी जब ज्वेलरी फॉर्म में आता है, क्योंकि 100% जब ज्वेलरी आप कभी बोलते हैं कि भाई 100% प्योरिटी में क्यों नहीं बनती या 100% प्योरिटी ऑफ सिल्वर में क्यों नहीं बनती, तो भले गोल्ड हो या सिल्वर हो और इवन प्लैटिनम हो, 100% भी इसलिए नहीं बनती क्योंकि द मेटल एट 100% प्योरिटी इज़ यूजुअली वेरी सॉफ्ट. तो आप जब किसी ज्वेलरी को आप उसका शेप देते हो या कोई एक डिज़ाइन तैयार करते हो या उसमें कुछ आपको कई दफ़ा कुछ सोल्डरिंग करनी पड़ती है क्योंकि अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसको आप सोल्डर करते हो, तो उसमें ऑब्वियसली वो 100% प्योरिटी पॉसिबिलिटी नहीं होती है बिकॉज द मेटल इटसेल्फ इज़ वेरी सॉफ्ट. तो उसको थोड़ा एक टफनेस देने के लिए, अगेन कंज्यूमर लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो एक तरह का ये एक टफनेस देने के लिए मेटल को दूसरे एलॉय के साथ मिक्स करना पड़ता है और इसलिए ये अलग अलग प्योरिटी के हिसाब से बनाई जाती है कि 916 है, 750 है या 580 है, दैट इज़ 22, 18 एंड 14 कैरेट ज्वेलरी जो गोल्ड की है. कमिंग टू सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी में जो एक और तरह का मेटल है वहाँ पे प्योरिटी आपकी यूजुअली अबाउट 92% होती है. एंड इंडिया में सिल्वर ज्वेलरी स्टडेड विथ स्टोन्स इज गेटिंग मोर पॉपुलर. हालांकि सिल्वर इज ऑल्सो अ प्रेशियस मेटल, बट ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखे होंगे कि वो सिल्वर इज़ यूज्ड फॉर दो सिल्वर वेयर्स, जैसे कि आपका एक डिनर सेट हो गया चांदी का, या चांदी के चम्मच हो गए, चांदी के कटोरे हो गए, आपने हमेशा वो देखा होगा. लेकिन अब ज्वेलरी में भी सिल्वर इज़ गेटिंग वेरी पॉपुलर. तो सिल्वर की, प्लेन सिल्वर की भी ज्वेलरी मिलने लगी है जो बहुत पॉपुलर होती जा रही है क्योंकि वो एक अफोर्डेबल मेटल है. ओके, एज अगेंस्ट दैट अगर सिल्वर का आप डायमंड स्टडेड लेना चाहें तो वो भी अभी काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है. There are brands like Jiva who actually have been giving, earlier पहले वो सिल्वर और CZ में ज़्यादा करते थे. अभी भी बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं सिल्वर में जो सिल्वर और CZ डायमंड यूज़ करते हैं या अमेरिकन डायमंड्स यूज़ करते हैं उसमें, just to keep that affordability factor and use it more for fashion jewelry and not so much for fine jewelry. So usually gold and platinum आपको fine jewelry में मिलेगा. सिल्वर ज्वेलरी आपको मेन काफ़ी सारी फैशन ज्वेलरी के तौर पे मिलेगी. एंड दैट्स वाई दैट इज़ ऑलवेज स्टडेड. अगर स्टडेड ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं सिल्वर में तो वो अमेरिकन डायमंड के साथ होगी. बट ब्रांड्स लाइक जीवा हैव नाउ ऑल्सो इंट्रोड्यूस विद लैब ग्रोन डायमंड्स. ओके, तो यू डू गेट सिल्वर विद लैब ग्रोन डायमंड्स which is still in the fashion segment, which is still into actually getting into more precious, because obviously lab grown diamonds being identical to natural diamonds, they are more precious than American diamonds. जो CZ है वो diamonds है ही नहीं, उनका नाम American diamond बोला जाता है colloquially, but actually वो cubic zircons हैं जो कहीं भी diamond के आसपास भी नहीं हैं. So that is the, but usually as I said कि 60% से भी बनती हैं कुछ सिल्वर की ज्वेलरी, बट इंसिस्ट ऑन 92% प्योरिटी का सिल्वर बेस्ड ज्वेलरी जिसमें आजकल बहुत सारे नए नए डिज़ाइंस आने लगे हैं. सो प्राइमरीली ये 3 मेटल्स इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं. बाहर अब्रॉड स्पेशली अगर आप देखें तो देयर इज टाइटेनियम ज्वेलरी ऑल्सो गेटिंग ग्रेजुअली पॉपुलर. देयर इज ऑल्सो स्टील ज्वेलरी विच इज़ गेटिंग पॉपुलर. दो ऑफ कोर्स ये दोनों ज़्यादा फैशन ज्वेलरी की तरफ हैं, फाइन ज्वेलरी में इतना प्रचलन नहीं है इसका, बट ये उसमें बट ये 2 मेटल्स हैं. और इंडिया में टिपिकली इट इज़ ब्रास ज्वेलरी और जिंक ज्वेलरी व्हेन इट कम्स टू फैशन. तो ये कुछ अलग अलग तरह के मेटल्स हैं जो आइदर फैशन ज्वेलरी कैटेगरी में आते हैं या फाइन ज्वेलरी कैटेगरी में आते हैं. जो इंडिया का मार्केट है, जस्ट टू समराइज, जो फाइन ज्वेलरी में है वो है प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, जो अलग अलग प्योरिटी में आप खरीद सकते हैं. और जब फैशन का आएगा तो इट विल बी मोर टूवर्ड्स ब्रास एंड जिंक ज्वेलरी, जिंक मेटल ज्वेलरी. सो दैट्स व्हाट दीज मेटल्स आर ऑल अबाउट. अगर आप
एक और इसमें जो सवाल मेरे को पूछा गया है, भाई ये मेटल्स दे लूज देयर शाइन, दे लूज देयर यू नो द ब्रिलियंस एंड द स्पार्कल, तो ये हर मेटल में ऐसा होता है क्या, और फिर उसका इलाज क्या है? यस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर स्टोन्स में रिमेन आइडेंटिकल और फॉर एवर द सेम, बट यस इट नीड्स, दो स्टोन्स नीड्स टू बी क्लीन, सो डायमंड्स हो, रूबीज हो, तो उनको हर बार एक जस्ट आपके यू नो सोप वाटर में भी अगर आप उसको डिप कर दें आपकी ज्वेलरी को, तो वो स्टोन्स अपने आप सारे क्लियर हो जाते हैं। जो शाइन लूज़ करने की बात होती है वो भी एक्चुअली आपका ही यू नो कोई जो डेली यूज़ की वजह से कुछ अगर क्रैक्स हुए हैं या कुछ उसको लगा है मार, उसके मार्क्स आ जाते हैं, या फिर आपको जो खुद का यू नो कभी कभी व्हेन वी स्वेट इट आउट, तो उसकी वजह से भी उसका शाइन कम दिखने लगता है। इसका सिंपल तरीका यही है कि वो ज्वेलरी आप अपने ज्वेलर के पास ले जा सकते हैं और वो आपको अल्ट्रासोनिक क्लीनर में डिप करके उसको वापस वो शाइन वापस ला सकता है। इट्स अगेन इट्स ज्वेलरी क्लीनिंग, नथिंग एल्स बट क्लीनिंग। देयर इज़ नो स्पेशल शाइन दैट वन हैज़ टू रिकोट इट और समथिंग। इट इज़ प्योरली ज्वेलरी क्लीनिंग। जो ज्वेलर के पास मॉडर्न मशीन्स आजकल आई हैं अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स में, वो क्लीन अप हो जाता है, या आप घर बैठे भी अपने एक सोप वाटर में इसको क्लीन कर सकते हैं और उसकी शाइन आपकी उतनी ही वापस आने लगेगी। सो आपको अपना टाइम टू टाइम किसी भी मेटल की ज्वेलरी हो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उसका क्लीनलीनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बेस्ट तरीका मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई एक सोप वाटर में उसको डिप कर दीजिए, प्रेफरेबली ओवरनाइट करें तो और भी बेटर है, और उसको बस एक बार हल्के कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लें। And I think that's what will keep your jewelry looking shining and young, as I call that. So I hope that gives you some more insights about the metals that are used in making jewelry. So thank you very much.